थंबनेल देख के आ रहे हैं, हो गए ना परेशान। इतना शानदार बना हुआ घर और वो इस कीमत में, ना ना। अस्सलाम वालेकुम, आरजे भट्टी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अक्सर लोग मुझसे कमेंट और इनबॉक्स करके पूछ रहे होते हैं कि अच्छा घर तो दिखाएं लेकिन थोड़ा मयारी और थोड़ा कीमत में भी अच्छा हो। तो आज एक ऐसा घर है G13 1 में जो आपको पसंद भी आने वाला है और इसकी जब कीमत आप सुनेंगे इस वीडियो के एंड पे तो डेफिनेटली आप बाय भी करेंगे। जी हाँ, ये है 10 मरले का घर। डायमेंशन की बात करें तो 35 बाई 70। इसका फ्रंट एलिवेशन आप चेक करें, बहुत खूबसूरत ब्लू ग्लासेस के साथ और शानदार टाइल वर्क भी इसके ऊपर हुआ है। कुछ रफ़ रॉक्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। लैंडस्केप एरिया में अगर आपको दिखाऊं लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ पे प्लांटेशन हुई हुई है। टफ़ टाइल जो हैं वो जब आप एंटर होते हैं घर में तो टफ़ टाइल्स यहाँ पे लगी हुई आपको दिखाई देंगी। आइए आपको ये घर मैं अंदर से भी विज़िट करवाता हूँ। इतना बड़ा कार पोर्च 10 मरले के घर में बहुत कम होता है। अराउंड 2 गाड़ियाँ यहाँ और एक यहाँ भी पार्क हो सकती है। और तीसरा ये है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड आपको वाटर टैंक और बोरिंग हुई भी दिखाई दे रही है। और मुझे जो इस घर का आउटलुक है वो बहुत पसंद आया। एक डिफरेंट सा इन्होंने आउटलुक इसको दिया है और जो पेंट वर्क किया है वो बहुत खूबसूरत है। इस घर की 3 एंट्रेंस हैं, एक्सेस हैं। एक तो आप स्ट्रेट अवे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकते हैं और उसके अलावा ड्राइंग रूम की एक्सेस यहाँ से है। और मेन डोर जो है घर का वो ये है। फ्लोरिंग जो है थ्रू आउट पूरे घर की टाइल यूज़ की गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी खुशनुमा है। जो स्टेप्स हैं उस पर मार्बल का काम हुआ है और सॉलिड वुड है जिसका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और कुछ डिज़ाइनिंग भी की गई है। तो आइए आपको ये घर मैं अंदर से विज़िट करवाता हूँ। जो ही हम अंदर पहुँचते हैं तो राइट साइड पे आपको एक छोटा सा वॉशरूम भी दिखाई देता है, जो कि अब हर घर की ज़रूरत है कि जब आप एंटर हों तो हाथ वगैरह साफ़ करके बग़ैर किसी भी किस्म के जरासीम के घर के अंदर दाखिल हों। लेफ़्ट साइड पे आते साथ आपको कुछ विंडोज़ दिखाई देंगी। अगर मैं लाइट्स ऑन करूं तो ये देखें, इन विंडोज़ के अंदर वुड वर्क हुआ है और साथ में LED बल्ब दिए गए हैं, तो आप इसको इजीली डेकोर भी कर सकते हैं। ये इसका एंट्रेंस का डोर है जो कि ऑलमोस्ट 6 फीट है और इसके अंदर भी वुड के साथ ग्लास का काम हुआ है। तो आइए आपको बाकायदा अंदर से विज़िट करवाते हैं। सो व्यूअर्स, जो ही हम घर की मेन एंट्रेंस से अंदर की जानिब आते हैं तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये है ड्राइंग रूम प्लस TV लाउंज। और अगर आप इसकी वॉल्स की जानिब देखें तो बहुत ही अच्छा वॉलपेपर यहाँ पे यूज़ किया गया है डिफरेंट कलर्स के अंदर। कुछ डिज़ाइनिंग यहाँ है, कुछ उस वॉल पे। आप इसकी पार्टीशन भी कर सकते हैं और इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। इसकी एंट्रेंस जो है एक्सेस वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई है। तो ये TV लाउंज प्लस ड्राइंग रूम है, 10 मरले का बना हुआ घर। लेफ़्ट वॉल के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ मार्बल का काम हुआ है और घरों के अंदर वेंटिलेशन के लिए एक डक्ट छोड़ा जाता है जहां से मैं बाहर भी आपको जाके दिखा सकता हूं। और ये थ्रू आउट पूरे घर की वेंटिलेशन के लिए है। ऊपर की जो मंजिल है, ऊपर का जो फ्लोर है, उसकी विंडोज़ भी इस डक्ट के अंदर खुलती हैं ताकि आप ताज़ा हवा जो है उसको इंजॉय कर सकें। आइए आपको इस घर के बेडरूम्स दिखाऊं तो पहला बेडरूम जो है वो बिल्कुल एक्सेस के साथ है और ये इसका पहला बेडरूम। इस बेडरूम में मैं दाखिल हूँ तो सामने मुझे एक विंडो दिखाई देगी और मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं। राइट साइड पे आप देखें तो अटैच वॉशरूम है। आइए आपको वॉशरूम भी विज़िट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो इटली का मेक है जी, जो सैनिटरी फिक्स यहाँ पे की गई है और टाइल वर्क आप देख सकते हैं अराउंड चारों तरफ वॉल पे हुआ है। आइए इसका अब हम दूसरा बेडरूम जो है वो विज़िट कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम्स हैं, एक मेरे दाएं एक बाएं और सामने जो है वो किचन। तो ये कदरे बड़ा बेडरूम सामने आप देख सकते हैं और वॉल पेपर लगा हुआ है और LED और उसके ऊपर वुड वर्क हुआ है। अगर आप सीलिंग देखेंगे तो वेस्टर्न डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की गई लेकिन बड़ा जिसे कहते हैं सॉफ्ट सा टच आता है और सोफिस्टिकेटेड सी आपको यहाँ पर सीलिंग दिखेगी। लेफ़्ट साइड पे कबर्ड्स हैं। इसकी वेंटी उससे काफ़ी बड़ी पोर्टा इंपोर्टेड ब्रांड है, टॉप ऑफ द लाइन, उसकी सैनिटरी यहाँ पर जो है वो यूज़ की गई है। और अगर आप देखें तो सामने भी मार्बल टाइल का जो इस्तेमाल किया गया है और वेस्टर्न शार भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट थर्ड जो है वो बेडरूम है और वो बेडरूम भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इसका किचन विज़िट करेंगे। ये थर्ड बेडरूम है जी, जिसका विंडो जो है वो डक की जानिब खुलती है
मेरे बैक पे आप देख सकते हैं हर बेडरूम के अंदर डिफरेंट वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बड़ा यूनिक है। और आप देखेंगे इसकी भी सीलिंग जो है बहुत खूबसूरत है। सामने की जानिब एक विंडो, राइट साइड पे कबर्ड्स हैं, और अगेन जब आप वॉशरूम में आते हैं तो पोर्टा यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ आपको दिखाई देता है। और जो आपके इसके टाइल वर्क है वो इंतहाई खूबसूरत है। आइए आपको इसका किचन विज़िट करवाते हैं। ये G13-1 है और 35x70 डायमेंशन है, 10 मरले पे बना हुआ घर। किचन आपको विज़िट करवाऊं तो बहुत खूबसूरत, और एक अच्छा टच जो इसमें मुझे नज़र आया कि किचन ऐसी जगह बनाया गया जहां से आप बाहर बालकनी की जानिब एक्सेस है और किसी किस्म के वेंटिलेशन का इशू बिल्कुल नहीं होता। ये आप टाइल वर्क देख सकते हैं। टाइल वर्क के साथ आपको बताऊं ऊपर वही जो वेस्टर्न स्टाइल के कबर्ड्स जो आजकल इन है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अदीन जो एक ब्रांड है GS अदीन, उनका यहाँ पर जो है वो होम अप्लायंसेस इंस्टॉल किया गया है। बाहर की जानिब अराउंड 5 फुट खुली बैक साइड एरिया है जो बैक का है। और आप देखें वॉशिंग एरिया यहाँ पर, और इस पे भी थ्रू आउट टाइल वर्क हुआ हुआ है, और चारों जानिब आपको ब्लू ग्लास भी लगा हुआ दिखाई देता है जो इस घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। तो ये हो गया यहाँ का ग्राउंड फ्लोर। आइए अब आपको फर्स्ट फ्लोर की जानिब लेके जाते हैं और वहाँ पर आपको विज़िट करवाते हैं कि कितनी खूबसूरती से तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। जो ही हम ऊपर की जानिब आते हैं फर्स्ट फ्लोर में, तो लेफ़्ट साइड पे नीचे स्टेयर्स के साथ आपको 3 अदद विंडोज़ मिलती हैं, और स्टेयर्स पे जो है वो आपको ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ, और सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर ग्रिल का इस्तेमाल किया गया। ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर मम्टी की जानिब जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बिल्कुल साथ ही एक वॉशरूम है जिसमें आप देख सकते हैं टाइल वर्क, और बहुत खूबसूरत, बहुत ही यूनिक सा यहाँ पे ये आपको डिज़ाइन भी मिल रहा है जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर का और डिकोर का, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे डिज़ाइनर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पोर्टा की यहाँ पर आपको सैनिटरी फिक्स हुई भी दिखाई देगी। इस जानिब अगर आप ध्यान दें तो ये इस तरह ओपन भी हो जाता है, ये देखें। और अगर मैं आपको बाहर दिखाऊँ तो आप यहाँ से ईज़िली टेरेस पे भी एक्सेस है आपकी। व्यूअर्स, ये फ्रंट व्यू आप देखिए, पार्क व्यू है। सामने आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सामने घर के पार्क भी है, और ये आपको फ्रंट यहाँ पर इस घर का मिलेगा। दोनों साइड से एक्सेस है, लेफ़्ट और राइट मेन रोड से बिल्कुल साथ ये एंट्रेंस पे है ये बना हुआ घर। और इसका फ्रंट एलिवेशन की तो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, क्या ही बात है। सामने की जानिब अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप यहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं। ये है ड्राइंग रूम, एज़ इट इज़ उसी तरह बना हुआ है जैसे हम फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे। तो आप देखिए पीछे मेरे आपको एक बहुत बड़ी विंडो मिलेगी जो टेरेस की जानिब खुलती है। वॉलपेपर्स का यूज़ आप देख सकें तमाम वॉल्स के ऊपर हुआ है। इसके भी ऊपर आपको ये खूबसूरत सा एक फानूस दिखाई देगा, और जो इसकी सीलिंग है वो तो मास्टर क्लास है। तो नो डाउट एक मास्टरपीस लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। इसकी फ्लोरिंग आप चेक करें तो लश करता हुआ ये टाइल वर्क विद मार्बल वुड का इस्तेमाल आप देखें। अच्छा, इसके साथ अगर मैं दिखाऊं तो इस जानिब आपको पहला बेडरूम एज इट इज़ जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे था तो वैसे ही यहाँ पे आपको ये पहला बेडरूम मिलेगा। लेफ़्ट साइड पे आपको बाथ मिलेगा, और सामने जो है वो कबर्ड भी बहुत ही शानदार सा यूनिक सा बनाया गया है। तो ये नॉर्मली वैसे बैचलर्स को इस तरह का जो फर्स्ट रूम है बहुत सूट करता है, जो मेरे जैसे लेट घर आते हैं। सेकंड अगर बेडरूम दिखाऊं तो मास्टर बेडरूम है। वॉलपेपर आप देख सकते हैं। ऊपर की जानिब अगर हम कैमरा घुमाएं तो सीलिंग जो कि सोफिस्टिकेटेड सी है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर नक्शा निगारी नहीं की गई। सामने एक विंडो, और जो अभी मैंने आपको वॉशरूम विजिट करवाया था एज इट इज़ वैसा बना हुआ, वही टाइल वर्क और वही तमाम स्टाइल है। पोर्टा यहाँ पे इंस्टॉल है। एक और बेडरूम, वाव, यहाँ अगर आप बेड नहीं भी लगाएंगे तो अपना फ़ोटो सेशन करवा सकते हैं, इतनी खूबसूरत वॉल है। सामने की जानिब कबर्ड्स, पीछे एक विंडो, और अगेन यहाँ का जो वॉशरूम है वो आपको मैं विज़िट करवा दूँ। पोर्टा यहाँ पे भी इंस्टॉल है। आइए अब आपको इस घर का मैं किचन विज़िट करवाता हूँ जो फर्स्ट फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुँचे तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन यहाँ बहुत ही खूबसूरती से इसको भी यूटिलाइज़ किया गया इस जगह को, और यहाँ पर भी बैक साइड पर आपको एक्सेस दी गई है जो कि आप बालकनी विज़िट कर सकते हैं। तो जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे था तो बैक साइड से ओपन
काफ़ी बड़ी जगह। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो आप देखें वेंटिलेशन, और उसके अलावा आप यहाँ पर तमाम जितने भी ऊपर रूम्स बने हुए हैं उनकी विंडोज़ भी आपको बाहर की जानिब खुली हुई दिखाई देंगी। अगेन अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर स्टैरको कंपनी है जिसके होम अप्लायंसेस जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, टॉप ऑफ द लाइन है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं पूरे किचन में, और अगेन जो कबर्ड्स हैं वो वेस्टर्न स्टाइल है। आइए इसका जो ममटी है इस घर की, जो इसका टॉप फ्लोर है वो मैं आपको विज़िट करवाऊँ। लेकिन ये चीज़ शायद मैंने आपको नहीं दिखाई कि जो ही मैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की जानिब आया तो ये देख सकते हैं आप, तो पूरी तरह आपकी पसंद को मलूज़ खातिर रखा गया है। आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर। व्यूअर्स, ये मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ इसके घर का टॉप फ्लोर ममटी। कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ी गई है जहाँ पे आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं। एक विंडो दी गई है जिसके साथ ग्रिल अटैच है, और ये देखें बाहर का व्यू आप यहाँ से अंदर बैठे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ऊपर एक बहुत बड़ा रूम है, इसको अब मैं ममटी तो नहीं कहता, ये एक और बेडरूम ही डिक्लेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरह टाइल वर्क और जो वॉशरूम है वो इसके साथ अटैच किया गया है। आप इसको सर्वेंट क्वार्टर भी बना सकते हैं। आइए इस घर की छत देखते हैं जो कि बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखें कुछ कैनोपीज़ का इस्तेमाल किया गया रेड कलर की, और एक होल छोड़ा गया। तो ब्रिटिश दौर के अंदर आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग मिलती है जो बड़ी यूनिक है। सामने वाटर टैंक है काफ़ी बड़ा सा, और ये वॉशिंग एरिया भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पर नल्स दिए गए हैं। तो ये इस घर का अब छत है, बहुत खूबसूरत और खुला सा। तो आई होप आपको आज का ये घर पसंद आएगा। और हाँ, जो मैं बार बार कह रहा था, कॉल करेंगे ना और कीमत सुनेंगे तो पहली कॉल वाले को डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ये आरजे भट्टी, आप देख रहे हैं गोंदल मार्केटिंग।